बाद पूरी दुनिया में निगाहों का मरकज अमेरिका। ईरान के अमन के लिए इस्लामाबाद में बड़ी बैठक आज होगी। अमेरिका और ईरान के आला सतह वफूद मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकी कालिबाफ वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी वफ्द में शामिल हैं। अमरीकी वफ्द नायब सदर JD Vance की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंचा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। स्पीकर अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मेहमानों की खैर मकदम किया। पाकिस्तान का खित्ते में पायदार अमन के लिए सहूलत कारी जारी रखने का अज़म। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का मुज़ाकरात से पहले लेबनान में जंग बंदी का मुतालबा। बाकर कालिबाफ का ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का भी मुतालबा। कहा अमरीका हकीकी डील लाए तो मुआहदा कर सकते हैं। माजी में अमरीका से मुज़ाकरात में वादा खिलाफी सामने आई है। हम अच्छी उम्मीद के साथ मुज़ाकरात के लिए आए हैं। अगर अमरीका हमारे हुकूक तस्लीम करता है तो मुआहदे तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। मिनाब स्कूल के शहीद बच्चे मेरे हमसफर हैं। बाकर कालिबाफ ने मिनाब स्कूल शोहदा की तस्वीर एक्स पर शेयर कर दी। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमें किसी बैक प्लान की जरूरत नहीं, 24 घंटे में जान लेंगे बातचीत कामयाब होती है या नहीं। ईरानियों को यह एहसास नहीं है कि इनके पास कोई कार्ड नहीं। ईरान आज जिंदा है तो इसका वाहिद वजह मुज़ाकरात है। आबनार हुर्मत बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। हम वैसे भी आबनार हुर्मत को इस्तेमाल नहीं करते। ईरान की फौज खत्म कर दी है। ईरान को एटमी हथियार की इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्रंप के मुज़ाकरात की नाकामी पर ज्यादा शिद्दत के साथ हमले की धमकी। आप एक मौजज़ा होता देख रहे हैं। हमसाया ममालिक को चाहिए कि वो खित्ते के हालात का बारीक बीनी से जायजा लेकर दुरुस्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का सोशल मीडिया पर खलीजी ममालिक के नाम पैगाम। जनूबी ममालिक को मुखातिब करते हुए कहा कि हक के साथ खड़े हो जाएं। अपने पैगाम में अमरीका और इसराइल का नाम लिए बगैर खलीजी ममालिक को खबरदार भी किया कि शैतानी कुव्वतों के झूठे वादों पर कभी भरोसा न करें। मुश्तबा खामनाई ने अपनी पोस्ट में जनूबी हमसाया मुल्क की इस्तिलाह इस्तेमाल की और किसी का नाम नहीं लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का डीजल 135 और पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। डीजल की नई कीमत 385 और पेट्रोल की नई कीमत 366 रुपए फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब करते हुए कहा वादा किया था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को पहुंचाऊंगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़े तो अवाम पर बोझ पड़ा। अवाम ने मुश्किल सूरत हाल का सामना करते हुए महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अवाम को दी गई सब्सिडी जारी रखने का ऐलान। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग के शोले बुझाने के लिए तारीखी किरदार अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और उनकी टीम को अनथक मेहनत पर खैरात तहसीन पेश करता हूँ। अमेरिका और ईरान की क़यादत पाकिस्तान पहुँच रही है। अल्लाह के फजल से खलीज में जंग नहीं अमन की बातें हो रही हैं। फ्रीकैन बातचीत के लिए राजी हो चुके हैं। दोनों फ्रीकैन बातचीत से मामले तय करने पर राजी हैं। ईरान और अमेरिका ने मेरी तजवीज़ कबूल करके आर्जी जंग बंदी की। जंग नहीं सुलह करो। तारीखी अमन मुज़ाकरात का मेज़बान पाकिस्तान। सारी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज। अमेरिका ईरान में मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। नायब सदर JD Vance अमेरिकी वफ़द की क़यादत करेंगे। अमेरिकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर भी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा होंगे। ईरान की नुमाइंदगी स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़बानी के इक़दामात और इंतज़ामात का जायजा। मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से राब्तों पर इत्तेमाद में लिया। ईरान और अमेरिकी वफूद से मुलाकातों के एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया।
اسلام آباد مذاکرات کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیکورٹی و دیگر انتظامات سے متعلق خصوصی اجلاس، امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے تیاریوں اور سیکورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ریڈ زون کو مکمل سیل کیا جائے گا اور صرف متعلقہ افراد کو ہی داخلے کی اجازت ہوگی۔ وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد امریکہ ایران مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ آنے والے وفود کے مہمان نوازی اور سیکورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ اسلام آباد مذاکرات کے لیے آنے والے وفود اور صحافیوں کے لیے سفری پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ۔ اسلام آباد ٹاسک 2026 کے شرکاء کو ویزا آن رائیول دے جانے کی اجازت مل گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا، شرکاء کو پاکستان آمد پر ویزا جاری کیا جائے گا۔ تمام ایئر لائنز کو بغیر ویزا مسافروں کو بورڈنگ کی اجازت دینے کی ہدایت کی گئی۔ ایئرپورٹس پر شرکاء کے لیے خصوصی ڈیسک بھی قائم کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات، خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں کا حالیہ کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار، تمام فریقین پر زور دیا امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے۔ پاکستان اور جنگ بندی میں فریقین کو مذاکرات کے ذریعے حتمی معاہدے تک پہنچنے میں تعاون فراہم کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے امن عمل میں شامل فریقین کے عزم کو سراہا، غیر ملکی وفود کو اپنی دعوت کا اعادہ کیا۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے بہت پر امید ہوں۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، اسرائیل لبنان پر حملے کم کر رہا، ایران اپنا ہرمز سے گزرنے والے ٹینکر سے فیس دے رہا ہے۔ ایران تیل کی ترسیل میں ناقص کارکردگی دکھا رہا ہے۔ یہ صورتحال معاہدے کے مطابق نہیں۔ اپنا ہرمز سے بہت جلد تیل کی ترسیل دوبارہ شروع ہوگی، چاہے اس میں ایران کی تعاون شامل ہو یا نہ ہو۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایران کے جوہری پروگرام کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ ریاست اپنے حقوق پر سمجھوتا کیے بغیر امن کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وطن پر حملہ کرنے والے مجرم اب بچ نہیں سکیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا سرکاری ٹی وی پر بیان، کہا، ایران کے ہونے والے ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے۔ ایران اپنے شہداء کے خون پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اپنے ہرمز کے حوالے سے نیا طریقہ کار اپنائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ میں ایران کو فاتح قرار دیا۔ دشمن کے ساتھ مذاکرات کے باوجود لوگوں کو سڑکوں پر رہنا چاہیے۔ اسرائیل کی لبنان میں دراندازی جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، یہ دھوکہ دہی ممکنہ معاہدوں پر عدم سنجیدگی کی خطرناک علامت ہے۔ اسرائیلی جارحیت کا تسلسل مذاکرات کو بے معنی بنا دے گا۔ ہماری انگلیاں اب بھی ٹریگر پر ہیں۔ ایران اپنے لبنان بھائی بہنوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایرانی صدر کے ترک صدر رجب طیب ایردوان کی ٹیلی فونک رابطہ۔ ترک صدر نے کہا، مذاکرات کو دیر پا امن کے حصول کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف نے خبردار کر دیا، کہا، لبنان سمیت تمام محاذ جنگ بندی کا کبھی علیحدہ نہ ہونے والا حصہ ہے۔ تمام مزاحمتی محاذ جنگ بندی کا حصہ ہونا 10 نکاتی تجویز کا پہلا نقطہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لبنان کے مسئلے پر واضح طور پر زور دے چکے۔ لبنان معاملے سے انکار یا پیچھے ہٹنے کی کوئی جگہ نہیں۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی بھاری قیمت ہوگی۔ سخت رد عمل آئے گا۔ آگ کو فوری طور پر بجھایا جائے۔ ایرانی پاسداران انقلابی سیز فائر کے دوران میزائل حملوں کی تردید کر دی، کہا، جنگ بندی کے بعد کسی بھی ملک پر کوئی میزائل نہیں داغے۔ کوئی شک نہیں کہ ایسے حملوں کے پیچھے ذہنی دشمن اور امریکہ ہے۔ ایران کی مسلح افواج اگر کسی ہدف کو نشانہ بنائیں گے تو اس کا اعلان واضح اور سرکاری طور پر کیا جائے گا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम आलमी रहनुमाओं के टेलीफोनिक राब्ते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ्रांस के सदर एमनुअल मैक्रोन का टेलीफोन। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने जंगबंदी कराने पर मुबारकबाद दी। सदर मैक्रोन का अमन मुज़ाकरात का कामयाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का लेबनान में जारी जारियत पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का भी टेलीफोनिक राब्ता। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों पर खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म का बरतानवी हम मनसब की जानिब से अमन कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म से इटली के हम मनसब का भी टेलीफोनिक राब्ता। अतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की मेज़बानी पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। गवर्नर से निहाल हाशमी की लाहौर आमद। कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। मुलाकात में सिंध में पार्टी पोजीशन और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की जानिब से गवर्नर सिंह को ज़ोहाना भी दिया गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मामूली रद्दोबदल। WTI 98 और ब्रेंट की $96 फी बैरल में फरोग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,66,820 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। एशियाई मार्केट में भी तेजी का रुझान। जापान के निकी इंडेक्स में 2% का इजाफा रिकॉर्ड। चीन और हांगकांग स्टॉक मार्केट्स में भी 1% का इजाफा। सोशल मीडिया पर बच्चों और खवातीन के हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे में क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में साइबर क्राइम के हवाले से अहम फैसले। शिकायत के इंदराज के लिए किसी थाने या दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल यूनिट खुद पहुंचेगा। सोशल मीडिया हरासमेंट का शिकार बच्चे बिलखसूस खवातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत दर्ज करवा सकेंगी। मुतासरा बच्चों और खवातीन की शनाख्त मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखी जाएगी। साइबर क्राइम यूनिट फ्रंट डेस्क और PKM ऐप पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। पंजाब पुलिस साइबर पेट्रोल विंग और साइबर पुलिस अकेडमी भी कायम की गई है।